अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑप्टिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज के लेक्चर में हम रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमने मिरर इक्वेशन डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में, उसी के जो रिजल्ट्स थे कि मिरर इक्वेशन जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है, वो रिजल्ट्स हमने छोड़ दिए थे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम अपने उन्हीं रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम मिरर इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे। मिरर इक्वेशन का मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये रिलेट करती है तीन चीज़ों को। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? अगर हम उसे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखें तो रेडियस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करती है ये मिरर इक्वेशन। इसी मिरर इक्वेशन को हमने नाम दिया था स्फेरिकल मिरर इक्वेशन का, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स को, जिसमें हमारे पास दो मिरर आए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इससे इमेज कैसे बनता है, कौन सा इमेज ज़्यादा हमें बड़ा मिलता है, कौन सा छोटा मिलता है, ये भी हमने देखा था। दोनों मिरर्स को हमने कंपेयर भी किया था प्लेन मिरर के साथ कि प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्फेरिकल मिरर है ये हमें इमेज किस तरह डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, ये भी पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए थे। तो जब हम स्फेरिकल मिरर को लिखते थे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें पता था कि हमने 1/r इज इक्वल टू 1/o प्लस 1/i मेंशन करना होता था। इसका मतलब है ये तीन डिस्टेंसेस को आपस में रिलेट कर रही है। वो डिस्टेंसेस कौन से हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में लिखें तब फिर हमने देखा था कि इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो इक्वेशन थी इसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते थे किस में? फोकल लेंथ की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होती है हमारे पास वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ की जो इक्वेशन थी वो भी मिल गई थी इन टर्म्स ऑफ मिरर इक्वेशन। तो यहाँ से हमने कहा था कि अगर हम इसी मिरर इक्वेशन को लिखें इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम इस फोकल लेंथ को मेंशन कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/o प्लस 1/i आ जाएगा हमारे पास। मतलब फिर हम क्या कहेंगे कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ मेंशन करें तो जो मिरर इक्वेशन है ये तीन डिस्टेंसेस को आपस में रिलेट करती है। वो डिस्टेंसेस कौन से हैं हमारे पास? वो फिर एक हो जाएगा हमारे पास इमेज का डिस्टेंस, दूसरा हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तीसरा हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगा। इन तीनों को रिलेट करेगी अगर हम मिरर इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ मेंशन करें तब। अब उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास फोकल पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पर बहुत सारी रेज जो हैं वो आपस में एक पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आए, वो हमारे पास जो होता है वो फोकस पॉइंट होता है। ये वाला जो होगा हमारे पास ये फोकस पॉइंट होगा। फोकल लेंथ हमारे पास क्या थी? हमने कहा था हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं हम कि ये डिस्टेंस है इस फोकल पॉइंट का और मिरर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे हम डिनोट करते थे स्मॉल f से। ये जो वैल्यू है स्मॉल f मैंने लिखी हुई है ये हमारे पास फोकल लेंथ है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड है, रिजल्ट्स ऑफ द मिरर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मिरर इक्वेशन को स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिजल्ट्स को। मतलब वो जो मिरर इक्वेशन हमने स्टडी की थी वो मिरर इक्वेशन हमें एक तो डिस्टेंसेस के बारे में बता रही है, तीन डिस्टेंसेस के बारे में कि इनको रिलेट करती है आपस में, और किस किस चीज़ के बारे में ये मिरर इक्वेशन हमें बता रही है। आज हम उन रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था इक्वेशन नंबर 4 पर। ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी ये हमने लिखी थी इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ कि 1/f इज इक्वल टू 1/o प्लस 1/i। मतलब फोकल लेंथ जो है हमारे पास ये इक्वल है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल है हमारे पास 1/o ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के, 1/i इमेज के डिस्टेंस के। दिस इक्वेशन 4 शोज द मिरर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ। जैसे हमने ये लास्ट में डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन 4 ये इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ है, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्लेस कर दिया फोकल लेंथ से। इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा होगा इक्वेशन नंबर 3 में कि 1/f इज इक्वल टू 2/r के इक्वल है।
फोकल पॉइंट हमारे पास क्या था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। फोकल पॉइंट इज वन वेयर द पैरेलल लाइट आर ब्रॉट टू द फोकस, जो पैरेलल लाइट हैं वो फोकस कर रही हो एक ही पॉइंट पर, तो उसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ये तो था हमारा लास्ट वाला पॉइंट जहां हमने छोड़ा था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यही जो इक्वेशन 4 है ये हमें बता रही है डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में। वो रिजल्ट्स क्या है, हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं उन रिजल्ट्स को इस इक्वेशन से, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला रिजल्ट है हमारे पास वो क्या कहता है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जीरो नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट का ओ लिखा हुआ है, स्मॉल ओ। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ओ इन्फिनिटी पर हो जाए, विच मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट अ ग्रेट लार्जर डिस्टेंस, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो लार्जर डिस्टेंस पर है। हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जिसका क्या मतलब वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पर है। किससे लार्जर डिस्टेंस पर होगा, मिरर से लार्जर डिस्टेंस पर होगा। वो स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, वो कनकेव मिरर भी हो सकता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो इन्फिनिटी के इक्वल है, इसी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी हमारे पास, पीछे हमने डिस्कस की थी, 1/f इज इक्वल टू 1/o प्लस 1/i। तो 1/o को अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं, 1/o में जो o वाली वैल्यू है इसे इन्फिनिटी पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन 4 में, जो इमेज का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो इमेज बनेगा वो फोकल लेंथ वाले पॉइंट पर ही बनेगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर था, ठीक हो गया, कन्वेक्स मिरर है ये हमारे पास, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, ये फोकल लेंथ है, मतलब यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये है हमारे पास फोकस पॉइंट, जिसे हमने अभी स्टडी किया है। फोकस पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी रेज आपस में मिल रही हों, फोकस पॉइंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये हो गया फोकस पॉइंट। अब यहाँ से इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। हम पहले ही रिजल्ट से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें पता है इस साइड पर होता है, आर साइड पर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने कर दिया इन्फिनिटी, मतलब कहीं इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब है लार्ज डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, तो इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि हमने इक्वेशन 4 में पुट करके देख लिया कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास इमेज का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल आता है। मतलब फोकल लेंथ हमारे पास ये वाली है, तो इमेज जो होगा वो यहीं पर बनेगा, इस फोकल लेंथ के इक्वल। जितना फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा उसी के इक्वल जाकर हमारे पास इमेज बनेगा। मतलब इस फोकल लेंथ से इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हो, लार्जर डिस्टेंस पर पड़ा हो तब। विच शोज दैट द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो इमेज डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा। फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता इमेज का अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हो तब। तो आई होप आपको पहला रिजल्ट समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। हमें पता है कि जो फोकल लेंथ हमारे पास होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखें, मैंने सेकंड रिजल्ट यहीं से शुरू किया है कि अगर हमें ये पता है कि फोकल लेंथ जो हमारे पास है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, तो हम क्या करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसे इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन 4 है वो हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इक्वेशन 4 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इक्वेशन 4 हमें क्या प्रोवाइड करेगी कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल आया है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आया है। आपने क्या करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसे इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना है, किसमें, इक्वेशन 4 में। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट नेगेटिव साइन के साथ। दिस शोज दैट द इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इक्वेशन 7 क्या शो कर रही है कि जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल तो है,
लेकिन नेगेटिव साइन के इक्वल है ये हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के इन डायरेक्शन। वी हैव प्रूव द सेम थिंग इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर। आपने देखा था कि हमने प्लेन मिरर में भी इसी चीज़ को प्रूव किया था जब मैंने दो वर्ड यूज़ किए थे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए और इमेज के डिस्टेंस के लिए। उसमें आपने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ए का नाम दिया था और इमेज डिस्टेंस को हमने बी का नाम दिया था। तो हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मिरर की लेफ्ट साइड पर है तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास राइट साइड पर मिल रहा था प्लेन मिरर में। तो हमने कहा था अगर ये लेफ्ट साइड पर है ये राइट साइड पर है, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, मतलब मिरर की फ्रंट साइड पर है एक और एक मिरर की बैक साइड पर है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि दोनों जो डायरेक्शन होगी वो सेम नहीं रहेंगी बल्कि उलट हो जाएंगी एक दूसरे के। तो अब हमारे पास दोनों जब उलट हो जाएंगी तो हम नेगेटिव साइन से मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के नेगेटिव साइन के इक्वल है। इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्लेन मिरर वाला रिवाइज करवा देती हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने देखा था ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरफ हमने रखा हुआ था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट था हमारे पास ये। तो इसका जो मैंने डिस्टेंस आपको कहा था ये मैंने ए लिया था उस केस में, और यहाँ पर हमारे पास बना था इमेज, इमेज का जो डिस्टेंस मैंने लिया था वो बी लिया था। अब देखें यहाँ पर कि ये हमारे पास जो मिरर है इसकी फ्रंट साइड पर हमारे पास क्या है, ए है, लेकिन इस मिरर की बैक साइड पर मेरे पास क्या है, बी है। दोनों की डायरेक्शन हमारे पास उलट हो गई, ए बी इक्वल था बी के, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था मिरर प्लेन मिरर के केस में वो इमेज डिस्टेंस के ही इक्वल था, ए इक्वल था बी के हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या था, ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन को यूज़ किया था। ये वहीं से हमने इक्वेशन लिखी है प्लेन मिरर की इक्वेशन। तो बी जो है ये इमेज के डिस्टेंस को शो कर रहा है, ए जो है ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को शो कर रहा है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द प्लेन मिरर इज अ स्पेशल केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है, क्योंकि हम प्लेन मिरर को ही हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था और वहीं से हमने स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया है कंपैरिजन में। जो प्लेन मिरर है वो स्पेशल केस है किसका, स्फेरिकल मिरर का। अब मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि स्फेरिकल मिरर कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। इसका मतलब है जो प्लेन मिरर है वो जनरली हम कह रहे हैं कि स्पेशल केस है किसका, स्फेरिकल मिरर का, फॉर एन इन्फिनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तब ही स्पेशल केस होगा जब हमारे पास क्या हो, रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाए किसके, इन्फिनिटी के। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अगर इन्फिनिट आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो स्पेशल केस है स्फेरिकल मिरर का। क्यों स्पेशल केस है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जो हमने प्लेन मिरर में स्टडी की थी, ये वही कंडीशन है हमारे पास। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सेकेंड रिजल्ट जो था हमारे पास जिसमें हमने आर को इन्फिनिटी पर रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड रिजल्ट को कि थर्ड रिजल्ट हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है। इक्वेशन 4 कैन बी यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज। अब जो इक्वेशन 4 है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पर है या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, या आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है या बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो आप तीसरी चीज़ इजीली फाइंड आउट कर लेंगे जो इमेज डिस्टेंस है हमारे पास। बट इट्स साइज, अब यहाँ पर मैंने क्या बात की कि इक्वेशन 4 की मदद से हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट लोकेशन ऑफ द इमेज। मैंने ये नहीं कहा कि इक्वेशन 4 की मदद से हम साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइज ऑफ द इमेज हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको सेकेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि साइज ऑफ द इमेज के लिए हम मैग्नीफिकेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, बट इट्स साइज
कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। डिफरेंट पॉइंट्स है हमारे पास कि अगर मैग्नीफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तब हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, अगर नेगेटिव आ जाए, लेस देन 1 आ जाए तब क्या होगा। ये हमने डिफरेंट केसेस स्टडी किए थे। इज डिटरमाइंड बाय दी, अब किसकी मदद से हम इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन की मदद से। एज वी हैव स्टडीड इन दी प्रीवियस टॉपिक, जो हमने अपने जो सेकेंड लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने मैग्नीफिकेशन को डिटेल से डिस्कस किया था, जो हमारे पास -i/o के इक्वल था। प्लेन मिरर में हमने कहा था ये हमारे पास सिंपल i/o के इक्वल है, मतलब इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये कब हमें साइज प्रोवाइड करेगा, कब लार्जर होगा इमेज का साइज, कब हमारे पास स्मॉलर होगा, ये हमने डिफरेंट पॉइंट स्टडी किए थे अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है जस्ट रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए थे मिरर इक्वेशन से। मिरर इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें थी, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ भी लिख सकते थे, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते थे, और वहीं से हमने डिफरेंट रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया है। आज के लेक्चर में आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।